बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो टॉपिक है इसमें हम ये देखेंगे कि जो सेल्स का लेजर है, यानी कि जो इनवॉइस मैनेजमेंट का जो टैब है वहाँ पे सेल अपलोड की है, मतलब सेल की जो इनवॉइस है हमने फाइल के थ्रू या मैनुअल एंट्री के थ्रू एंटर कर ली है। लेकिन नेक्स्ट सी जो मेन रिटर्न का मेन पोर्टल है 26 का जो फॉर्म है वहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो इसमें कोई सिस्टम का कोई इशू नहीं है, छोटी सी एक ट्रिक है, उसको हम यूज़ करते हैं। और जो लोग ऑलरेडी, जिन लोगों को पता है वो ऑलरेडी इन चीज़ों को समझते हैं, आयरस यूज़ करते हैं। तो आयरस को यूज़ करने के लिए कुछ रूल्स हैं जो हमने फॉलो करने हैं। तो ये दो इन्वाइसेस हैं, इसको हम स्टडी करते हैं एग्जांपल के थ्रू। ये दो इन्वाइसेस हैं और एक इन्वाइस जो टेस्ट यूज़र की मैंने अपलोड की है और एक पॉइंट ऑफ सेल की इन्वाइस है। तो ये दो इन्वाइसें हम ये चाह रहे हैं कि मेन पेज पे लिंक हों लेक्चर सी में। तो 26 का जो फॉर्म है मैंने ओपन किया और उसके बाद ये आपके सामने डाटा आ रहा है। उसके बाद मैंने क्या किया, नेक्स्ट सी में मैं गया। ठीक है, नेक्स्ट सी में जाने के बाद मैंने लोड इन्वाइसेस पे क्लिक किया। तो जैसे ही मैंने लोड इन्वाइसेस पे क्लिक किया तो ये मेरे पास दो पॉइंट ऑफ सेल की स्मॉल स्मॉल अमाउंट की एक एंट्रीज मैंने की हुई है टेस्ट रन के लिए, और एक जो है वो दूसरी यूज़र की एंट्री है। तो मैंने सारी इन्वाइसेस सेलेक्ट की। ठीक है, और उसके बाद मैं मेन ये करने के बाद इसको अगर सेलेक्ट कर भी लेंगे ना भी करेंगे तो इशू नहीं है। इसको इसी तरीके से आपने लोड करने के बाद छोड़ देना है और उसके बाद आप डाटा टैब पे आएँ। ठीक है, अब वहाँ पे लोड करने के बाद हमारे माइंड में यही है कि नेक्स्ट सी में अब डाटा आ गया होगा। ये नेक्स्ट सी आपके सामने है और ठीक है, तो ये हम ज़ूम ये कर रहे हैं कि ये डाटा वहाँ पे आ गया होगा। ठीक है, अब ये तो एक नॉर्मल सिचुएशन है जब सिस्टम सही तरीके से वर्क कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल हम ये करते हैं कि मैं इस सारे डाटे को सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद डी लिंक कर देता हूँ। ठीक है, ये करने के बाद मैंने क्या किया, इस फॉर्म को डिलीट कर दिया। ठीक है, ये फॉर्म मैंने डिलीट कर दिया और मैंने दोबारा ये फॉर्म सेलेक्ट किया 26 का। ठीक है, उसके बाद मैं नेम सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मैं पीरियड लिखता हूँ यहाँ पे 2022 और मैं मंथ सेलेक्ट करता हूँ। तो ये मेरे सामने एक मेन पेज आता है। फिर मैं दोबारा जाता हूँ नेक्स्ट सी में, अब आता हूँ तो मेरे पास कोई डाटा नहीं है। ठीक है, और उसके बाद मैंने कैलकुलेट पे भी क्लिक किया, कोई डाटा नहीं आया। फिर मैं नेक्स्ट सी में दोबारा जाता हूँ, लोड इन्वाइसेस पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो सेल इन्वाइसेस लोड सक्सेसफुली। ठीक है, अब मैं दोबारा मेन पेज पे जाता हूँ। ठीक है, और उसके बाद ये देखें आपके सामने जब वो लोड करने के बाद आप वापस इस टैब पे आते हैं तो वहाँ पे तो शो उसने कर दिया जी डाटा सक्सेसफुली लोड, लेकिन नेक्स्ट सी में डाटा नहीं आ रहा। तो हम ये ज़ूम करते हैं शायद सिस्टम का इशू है। ऐसा नहीं है, आयरस को यूज़ करने के लिए चूंकि इसकी डिफरेंट विंडोज़ हैं, जैसे बी आ रहा है, ए आ रहा है, सी आ रहा है, मेन डाटा टैब आ रहा है। तो जिस तरीके से आपको जो लोग एक्सेल यूज़ करते हैं उनको आइडिया है कि अगर एक्सेल में कोई भी हमने फार्मूला अप्लाई करना है तो हम इज इक्वल टू प्रेस करते हैं। जैसे ही हम इज इक्वल टू प्रेस करते हैं तो एक्सेल समझ जाता है कि अब मेरे ऊपर कोई फार्मूला अप्लाई होने लगा है। इसी तरीके से जब भी आप एक टैब से दूसरे टैब में आयरस में जाएं तो आपने अगर कोई डाटा लोड किया है, डिलीट किया है या अपडेट किया है तो आपने हमेशा कैलकुलेट के बटन पर प्रेस करना है। ठीक है, जैसे ही आप कैलकुलेट के बटन पे प्रेस करेंगे आपके सामने डाटा ठीक होगा। ये आप जो ट्रिक है यूज़ करके देखें। जो जिन लोगों के कैरी फॉरवर्ड में मसला आ रहा है, पेमेंट्स में मसले आ रहे हैं, वैसे तो बीआरएस में बेशुमार मसले हैं, लेकिन कुछ लोगों की रिटर्न ठीक भी हैं, डाटा ठीक भी है। मेरे 3-4 जो इस तरह की जो चीज़ें मैंने देखी हैं लॉगिन पे, उनके डाटा ठीक रिपोर्ट हो रहा है। जो स्मार्ट रिटर्न्स का डाटा है, जो ज़्यादा रिटर्न का डाटा है, बल्क में डाटा है, उनमें इश्यूज़ हैं। तो जैसे ही आप फॉर एग्जांपल आप नेक्स्ट डे में आते हैं, ठीक है, यहाँ पे आके मैं कहता हूँ जी लोड इन्वाइसेस करता हूँ और यहाँ पे तो कोई इन्वाइस नहीं है। मैं नेक्स्ट बी में आता हूँ तो मेरा अगर कोई मेरी जीडी है तो मैंने लोड किया है तो दोबारा मैं डाटे के टैब पे आऊँगा। तो मैंने मेन पे आके उस टैब पे आके जिस जिस हेड में जाना है मैंने वहाँ पे जाके कैलकुलेट पे क्लिक करना है। तो फिर मेरा डाटा अपडेट होगा, अदरवाइज वो सिस्टम वैसे ही रहेगा। सिस्टम को बेसिकली ये रिफ्रेश कर रहा है, कैलकुलेट का मतलब हम सिस्टम को रिफ्रेश कर रहे हैं। तो जब आप रिफ्रेश करेंगे तो ऑब्वियसली जो उसके रिजल्ट हैं वो भी ठीक होंगे। तो इस तरीके से कोई एरर नहीं है, कोई इशू नहीं है। डाटा लिंक है, जो सेल इनवॉइस मैनेजमेंट के सिस्टम में जो डाटा आ रहा है उसको लिंक करने के लिए नेक्स्ट सी में सबसे पहले आके आपने डाटा लोड करना है। फॉर एग्जांपल अब ये डाटा है, अगर मैं इसको डी लिंक करता हूँ, ठीक है, ये मैंने डी लिंक किया और मैं दोबारा डाटा के टैब पे आता हूँ और यहाँ पे आके मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो हम ये कहते हैं जी वहाँ से तो डीलिंग कर दी है लेकिन यहाँ पे अभी भी 1200 शो हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, जैसे ही मैंने कैलकुलेट पे क्लिक किया
तो ये ज़ीरो हो गया। ठीक है, सिस्टम को हमने रिफ़्रेश भी तो करना है ना, हमने इस सिस्टम पे आके तो लोड कर लिया है, डिलीट कर दिया, लेकिन उस मेन टैब को नहीं किया क्योंकि वो लिंक है। तो अब फॉर एग्जांपल मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, मैंने लोड इनवॉइसेस पे क्लिक किया। ठीक है, अब मैं लोड इनवॉइसेस पे क्लिक करने के बाद मैं क्या करता हूँ, दोबारा इस टैब पे गया तो ये देखें ज़ीरो है। जैसे ही मैं कैलकुलेट पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास जो डाटा है वो 1200 का आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने जो डाटा है इस तरीके से आपने अरेंज करना है, इस तरीके से आपने लेके चलना है। जहाँ पे इशू हो, जहाँ पे सिस्टम सिंक ना कर रहा हो, कोई प्रॉब्लम हो, कैलकुलेट के बटन पे बार बार प्रेस करें। आपका जो सिस्टम है, जो आपका इशू है वो इंशाल्लाह लाजमी रिजॉल्व होगा। अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड कमेंट्स बॉक्स में मेंशन करें, मैं कोशिश करूँगा कि सबको रिप्लाई करूँ। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।